दूसरों के दुख में आजकल कौन रोता है, लेकिन अगर मामला राजनीति से फायदा लेने का हो तो आंखें भी फरेबी हो जाती हैं। आज दिल्ली में यही हुआ। बिजली के बढ़े हुए बिल पर बीजेपी के विजय गोयल अपने समर्थकों के साथ डीईआरसी गए थे और लोगों का दुखड़ा सुनाते सुनाते वो सिसक पड़े। लेकिन इन आंसुओं की वजह कुछ और ही थी। दरअसल उनकी आंख में अरविंद केजरीवाल का नाम का कांटा चुभ गया था। बिजली कंपनी हाय हाय, बिजली के बड़े दाम, नारे लगे, बिजली के बड़े दाम, बिजली के बड़े दाम, नियत पर सवाल उठे। मुद्दा ऐसा था कि भीड़ नजराने में मिल गई थी। हम तुम्हारे साथ हैं, इसलिए नेताजी की आंखें भादो हो गई। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। कल मैं झुग्गी झोपड़ी में गया था, लोगों की आंखों के अंदर हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। लोगों की आंखों के अंदर आंसू थे, पे नहीं कर सकते। बुढ़िया है बेचारी, बाहर बैठी है, आके कहती है हमारा बिजली का बिल कौन देगा, काट रखे हैं, मोमबत्ती जला रहे हो जाके। ये विजय गोयल है। दिल्ली बीजेपी की राजनीति में बड़े भी माने जाते हैं और बुजुर्ग भी। आखिरी बार ऐसे कब रोए होंगे इन्हें भी शायद ही याद हो, लेकिन सामने जनता थी, टीवी के कैमरे थे, कातर निगाहों से देखता अफसर भी, तो आंखें भाखड़ा नंगल बांध हो गई। जरा एक बार फिर से नेताजी के आंसुओं का ये अफसाना देखिए। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। लोगों की आंखों के अंदर आंसू थे, पे नहीं कर सकते। बुढ़िया है बेचारी, बाहर बैठी है, आके। दिल्ली में बिजली के दाम महीनों से बढ़े हुए हैं। विजय गोयल नहीं रोए। लोग बिल को लेकर बेहाल हैं। विजय गोयल नहीं रोए। सैकड़ों लोगों की बिजली काट दी गई। विजय गोयल तब भी नहीं रोए। रोए कब? जब इसी मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल का क्रोध 7वें आसमान पर जा पहुंचा। हमें इन पार्टियों की जरूरत नहीं है। ये पार्टियां केवल, उन्होंने सीधे सीधे प्रश्न का जवाब क्यों नहीं दिया? विजय गोयल जी क्यों नहीं बताते कि उस ऑर्डर, मैंने कहा कि क्या कल बीजेपी उस ऑर्डर की कॉपी पब्लिक में लाएगी? विजय गोयल को लगा कि जब बिजली पर भी आगे नजर नहीं आए तो बीजेपी को पूछेगा कौन। लाव लश्कर का इंतजाम किया और केजरीवाल से पहले ही दिल्ली बिजली नियामक प्राधिकरण यानी डीआरसी के दफ्तर पहुंच गए। लेकिन गलती ये कर दी कि मंच खाली छोड़ दिया। केजरीवाल पहुंचे तो बीजेपी के बनवाए हुए मंच पर सधे हुए महावत की तरह सवार हो गए। वो ऑर्डर एक तरफ शीला दीक्षित जी दबा के बैठी है, दूसरी तरफ बीजेपी दबा के बैठी है। हम यही कहने के लिए आए थे, हमारा कोई मकसद नहीं था बीजेपी की इस रैली को वो ऑब्स्ट्रक्ट करने का। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने इतनी संजीदगी के साथ, इतनी इज्जत के साथ आपने हमें बोलने का मौका दिया। यहाँ भी अरविंद केजरीवाल की टीम ने सबको बैकफुट पर धकेल दिया। डीआरसी हो, बीजेपी हो या फिर दिल्ली सरकार, बीजेपी के ही मंच से उनसे तीखे सवाल किए। इधर केजरीवाल अपना रंग जमा रहे थे और डीआरसी के दफ्तर के भीतर उधर विजय गोयल का रुदन राग जारी था। लोगों की आंखों के अंदर आंसू थे, पे नहीं कर सकते। बुढ़िया है बेचारी, बाहर बैठी है, आके कहती है हमारा बिजली का बिल कौन देगा, काट रखे हैं, मोमबत्ती जला रहे हो जाके। रोध होकर विजय गोयल बाहर निकले तो केजरीवाल को देखकर दिल बैठ गया। लेकिन करते क्या? दोनों पहले एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, फिर एक दूसरे को तौला और इसके बाद जनता के जज्बात की दुकानदारी में लग गए। मैंने उनको कहा है, जो बिजली के दामों को कम कराने के लिए हमारे साथ आएगा, वो केजरीवाल तो क्या, कांग्रेसी भी आएंगे तो मैं उनका भी स्वागत करूंगा। केजरीवाल को लगा ये क्या हुआ? माहौल उन्होंने बनाया, मजमा उन्होंने सजाया और महफिल को और लूट ले जाए। इक्का बचा कर रखा था। विजय गोयल के अट्ठे पर ऐसा फेंका कि बेगम बादशाह सब चित हो गए। और पिछले 3 साल में बीजेपी ने इस मुद्दे को ना तो संसद में उठाया, ना विधानसभा में उठाया। इससे यह साफ जाहिर है कि बीजेपी और कांग्रेस इसके ऊपर केवल राजनीति कर रहे हैं। हमने आज उनके मंच पे जाके उनसे सीधा सवाल पूछा बीजेपी से, लेकिन विजय गोयल जी ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। लगता है अरविंद केजरीवाल ने भी राजनीति के गुर सीख ही लिए हैं। पहले रॉबर्ट वाड्रा का मुद्दा उठाकर कांग्रेस में खलबली मचा दी और आज बिजली आंदोलन में बीजेपी के मंच पर चढ़कर बीजेपी पर ही हमला बोल दिया।
विजय गोयल अरविंद केजरीवाल का हुनर देखकर हिल गए थे, फिर से माइक संभाला, लेकिन बात नहीं संभाल सके। विजय गोयल वो आदमी है जो इमरजेंसी के अंदर, उसका बाप भी जेल में बंद था, वो भी जेल के अंदर बंद है। विजय गोयल को किसी नाम की जरूरत नहीं है। विजय गोयल यहाँ पर आंदोलन करने के लिए आया है। अब इसके बाद कुछ कहने को रह नहीं गया था। जनता केजरीवाल की जय जयकार कर रही थी। विजय गोयल रोते ही रह गए और केजरीवाल फोकट में मंच लूट कर ले गए। शायद जनता को रोने वाले नायक के सामने गरजने वाला गायक ज्यादा अच्छा लगा था। रीमा पराशर के साथ अनुराग ठांडा, दिल्ली आज तक। तो विजय गोयल रोए, अरविंद केजरीवाल चिल्लाए और शीला दीक्षित गुस्सा हो गई। इतनी गुस्सा हो गई कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उन्होंने कब धमकी दे दी। अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा कि आप उनका साथ दीजिए, जब आपकी बिजली कटेगी तब आपको पता चलेगा। इस बीच दिल्ली में बिजली पानी के बिल को लेकर अरविंद केजरीवाल का ड्रामा जारी रहा। केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि बिजली से आज डीआरसी बीजेपी ने भी किया है, साथ दे रही है बिजली कंपनियों का। उसको कौन साथ दे रहा है? आप लोग साथ दे रहे हैं। आप लोगों की बिजलियां जब कटेंगी। अब ये आप तय कीजिए कि ऐसे बोल को सलाह कहते हैं, धमकी या चेतावनी। लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री की यह भाषा भयभीत करती है। इसमें विरोध से पैदा हुआ तंज भी है और उस विरोध को काबू में न कर पाने का रंज भी। दरअसल मैडम सीएम केजरीवाल की सताई हुई है। बिजली के दाम में रॉकेट की उड़ान पर अरविंद केजरीवाल ने घमासान छेड़ रखा है। शीला दीक्षित को लगा था कि जब बीजेपी रोग आकर चुप हो गई तो केजरीवाल का क्रोध कितने दिन टिकेगा, लेकिन उन्होंने ऐसा खूंटा गाड़ा है कि सीएम खौल कर रह गई है। आप लोग साथ दे रहे हैं। जब तक बिजली के ऑर्डर वापस नहीं ले लिए जाते और सीएजी का ऑडिट नहीं होता है, तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। यही पूछ लिया था पत्रकारों ने कि केजरीवाल तो रोके नहीं रुक रहे, अब क्या करेंगी। बस इसी पर शीला दीक्षित तमा उठी। मैम केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि बिजली से आज डीआरसी बीजेपी ने भी किया है, साथ दे रही है बिजली कंपनियों का। उसको कौन साथ दे रहा है? आप लोग साथ दे रहे हैं। आप लोगों की बिजलियां जब कटेंगी। केजरीवाल ने बिजली पर ऐसा बवाल काटा है कि दिल्ली की सरकार कसमसा कर रह गई है। अब जब जनता सड़क पर है तो मुख्यमंत्री जज्बाती हो रही हैं, लेकिन ये जज्बात जनता के लिए नहीं, बिजली कंपनियों के लिए है। जिसे बिजली का करंट लगा है वो तड़प रहा है, पर मुख्यमंत्री को इस पर सिर्फ सियासत सूझ रही है। सरकार समझ ही नहीं पा रही कि वो केजरीवाल का करे तो क्या। वो कई हफ्ते से कह रहे थे कि बिजली के दाम पर दिल्ली की सरकार को घेरेंगे, लेकिन सरकार हालात की गंभीरता का अंदाजा लगा पाने में नाकाम रही। अब शीला दीक्षित के जिन साथियों ने उन्हें हल्के में लिया था, वही केजरीवाल के तेवर देखकर हलकान हो रहे हैं। कांग्रेस कुछ भी कहे, लेकिन बिजली का बढ़ा हुआ बिल न भरने की केजरीवाल की अपील ने शीला सरकार की नींद उड़ा दी है। केजरीवाल कभी बिजली पानी के बिल फाड़ रहे हैं तो कभी खुद ही पहुंच जा रहे हैं कटा हुआ कनेक्शन जोड़ने। तुम बिजली के कनेक्शन काटो, हम बिजली के कनेक्शन जोड़ेंगे। तुम्हारे में हिम्मत है तो जेल भेज के दिखा दो। बवाना की झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी में खुलेआम खंभे पर चढ़कर केजरीवाल ने जिस तरह से कटा हुआ कनेक्शन जोड़ डाला, उससे सरकार हक्की बक्की रह गई है। इसकी वजह यह है कि लोग तेजी से केजरीवाल के बिजली पानी सत्याग्रह के साथ जुड़ते जा रहे हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस हो या केजरीवाल जी हो, हम हैं आम आदमी। हमें तो हमारे बिजली से छुटकारा दिला दी जाए। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हमें आम आदमी की तरह हमारे जो बच्चे पालने वाली बात है, लोकल आदमी है दिल्ली के, कहीं से तो ऐसा छोड़ दिया जाए कि हम अपने बच्चों को पाल सके। केजरीवाल के इस तेवर से सरकार परेशान है तो बिजली कंपनियां हैरान। अगर केजरीवाल के साथ ऐसे ही लोग जुड़ते गए तो दोनों के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। केजरीवाल के इस बिजली पानी सत्याग्रह में सत्य हो या नहीं, लेकिन आग्रह जरूर है और इस आग्रह पर चारों तरफ से उठ रही आवाजें सत्ता को समाज के कटघरे में खड़ी करती जा रही है। रीमा पराशर के साथ अमित चौधरी, दिल्ली आज तक। ग्लैमर की रंगीन दुनिया का अंधेरा तभी नजर आता है जब कोई उसका शिकार होता है। इस बार चकाचौंध की दुनिया के अंधेरे में गुम हो गई आशा भोसले की बेटी वर्षा भोसले। वर्षा ने पेडर रोड इलाके के आशाताई के फ्लैट में खुदकुशी कर ली। चकाचौंध भरी ग्लैमर की दुनिया के बीच भी अकेलेपन का अंधेरा निकल गया वर्षा भोसले को। हताशा में डूबी गायिका वर्षा भोसले ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। आशा भोसले की बेटी थी वर्षा भोसले।
पेडर रोड पर आशा भोसले के फ्लैट में ही रहती थी वर्षा भोसले। पुलिस के मुताबिक वर्षा भोसले ने कनपट्टी पर गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मौके से कोई भी सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। पुलिस को अंदेशा है कि डिप्रेशन के चलते वर्षा भोसले ने यह कदम उठाया। इनिशियल जानकारी तो आप लोगों को भी ज्ञात है कि वो उन्होंने मतलब गोली मारकर आत्महत्या की है, ऐसी प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया सकृत दर्शनी ऐसा दिखाई पड़ रहा है। लेकिन उस सारे चीजों की जानकारी पूरी तरह से तफ्तीश करने के बाद ही ली जा सकती है। पुलिस के मुताबिक 55 साल की वर्षा भोसले कई सालों से डिप्रेशन की शिकार थी। पति से बरसों पहले तलाक हो चुका था। तलाक के बाद भी वर्षा भोसले ने खुदकुशी की कोशिश की थी और 2008 में भी वर्षा भोसले ने खुराक से ज्यादा दवाइयां खा ली थी, जिसकी वजह से उन्हें जसलोक अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। सूत्रों के मुताबिक गौतम राज्याध्यक्ष के साथ वर्षा भोसले एक ट्रस्ट चलाना चाहती थी, लेकिन गौतम राज्याध्यक्ष की मौत के बाद वर्षा फिर डिप्रेशन में चली गई थी। 1998 में वर्षा भोसले जी का हेमंत केनकरे साहब से उनका विवाह हुआ था। पहले वो उनसे तलाक हो गया और तलाक के पश्चात वो मतलब थोड़े तनाव में रहती थी और तत्पश्चात 1998 में और 2008 में कुछ आत्महत्या के कोशिश की घटनाएं हुई थी, ऐसा उनके पारिवारिक मित्र बता रहे हैं। अब हकीकत क्या है, किस हॉस्पिटल में ले जाया गया था, ये सब जानकारी तफ्तीश में सामने आएगी। ये थे एडिशनल कमिश्नर कृष्ण प्रकाश जो बता रहे थे कि अभी तक जो वजह है वो ठीक सामने नहीं आ पाई है, लेकिन डिप्रेशन हो सकती है वजह, क्योंकि वो बीमारी से ग्रसित थी और उनका इलाज भी चल रहा था। मां आशा भोसले की तरह बेटी में भी गायकी का हुनर था। वर्षा ने कई हिंदी और मराठी फिल्मों के लिए गाने गाए। साथ ही वर्षा भोसले कुछ वेब पोर्टल्स, मैगजीन्स के साथ अखबारों के लिए भी लिखती थी। मुंबई पुलिस केस की तफ्तीश में जुटी है, लेकिन ग्लैमर की दुनिया की तस्वीर का दूसरा रुख एक बार फिर लोगों के सामने आ गया। राजेश कुमार, मुंबई आज तक। श्रीनगर में आज भारी हंगामा खड़ा हो गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज 3 युवक घुस गए। उन्होंने बेरोजगारी के खिलाफ नारेबाजी की और बेरोजगारी भत्ते की मांग की। बाद में इन्हीं को पकड़ लिया गया। विधानसभा के मार्शलों ने उन्हें घसीटकर बाहर निकाला। लोकतंत्र के मंदिर में फिर बरपा हंगामा। फर्क बस इतना है कि इस बार हंगामा नेताओं ने नहीं बल्कि बेरोजगार युवकों ने किया। यह हंगामा बरपा जम्मू कश्मीर के विधानसभा के अंदर, जहां जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने खासा बवाल काटा। मुद्दा बनाया राज्य में बढ़ती बेरोजगारी को। युवकों ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने रोजगार योजनाओं को सही ढंग से लागू नहीं किया है, जिसके चलते बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हमारी डिमांड है, जब तक हमारे बेरोजगार युवाओं को जॉब नहीं मिलता, उन्हें 2000 रुपये प्रति माह अनएम्प्लॉयमेंट लॉस मिलना चाहिए। माना कि मुद्दा गंभीर है, लेकिन सवाल इन युवकों के प्रदर्शन करने के तरीके पर भी है। आखिर युवकों ने विधानसभा के अंदर घुसकर इसे कैसे अंजाम दिया? सत्ता पक्ष और पीडीपी जैसे दल भी इसे सुरक्षा में सेध और सदन का अपमान बता रहे हैं। रियासत के चुने हुए नुमाइंदों का जो सबसे मुअज़्ज़ज़ ईवान है, इसकी बेइज्जती की जाए। ये एक इंस्टीट्यूशन को कमजोर करने की, इसकी बेइज्जती करने का पसपर्दा एक वो मुहर्रिक हो सकता है। दूसरा ये है कि क्योंकि बीजेपी के अंदर दरार पड़ चुकी है और बीजेपी जम्मू में कमजोर हो रही है, तो ये एक नई जमात निकली है जिससे एक धड़ा जिसकी हमायत करता है और ये किसी तरह से सेंटर स्टेज पे आना चाहते हैं। निशाने पर बीजेपी है, क्योंकि हंगामा करने वाले युवकों को बीजेपी के निष्कासित विधायक जगदीश राज सपोलिया की सिफारिशी पास से विधानसभा में एंट्री मिली थी। हालांकि विधायक साहब के पास एंट्री पास देने के पीछे अपने तर्क हैं। वो मेरे पास आए एमएलए हॉस्टल में कि कल हमने कार्रवाई देखनी है, आप हमें पास दीजिए। मैं नथिंग, आप आइए पास लीजिए। मैंने उनको पास इश्यू किए। जब मैं एमएलए हॉस्टल से चला आज सुबह, तो वहां आया कि हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमें अपनी गाड़ी में ले चलो। मैंने अपनी जिस में बैठाया हुई इधर ले आया। बोले इससे उन्होंने तो जो किया इसे ब्रीच ऑफ फेथ। फिलहाल स्पीकर ने जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन क्या सदन में घुसकर हंगामा करने से सूबे में रोजगार के नए अवसर मिलेंगे? अशरफ वानी, श्रीनगर आज तक।